फ्रैंकलिन इंडिया ने अपनी 6 डेट स्कीम्स को बंद कर दिया है। इन्वेस्टर्स है हैरान, परेशान और कंफ्यूज्ड। क्या होने वाला है उनके पैसों के साथ? ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या पैसा वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या होने वाला है इन्वेस्टर्स के फंड के साथ, है उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम फ्रैंकलिन से रिलेटेड, स्पेशली इन 6 स्कीम से रिलेटेड हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपको क्या पैसा अगर इन्वेस्टेड है तो वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CA, CFP, LLB, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए क्योंकि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आज के दिन है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन 6 स्कीम्स में इंडियन इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को शेयर करना, तो शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कौन सी वो 6 स्कीम्स। ध्यान से देखिएगा कहीं इनमें से किसी स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। कौन सी ये 6 स्कीम्स और पर स्कीम में क्या AUM है एज ऑन 31 मार्च 2020। AUM मतलब कितना अमाउंट टोटल इंडिया का इन्वेस्टेड है पर स्कीम में, वो समझते हैं। सबसे पहली स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। इसके अंदर टोटल 2903 अमाउंट इन्वेस्टेड है करोड़। सेकेंड स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, इसमें टोटल अमाउंट 9773 करोड़ इन्वेस्टेड है। थर्ड स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, जिसके अंदर 5383 करोड़ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है एज ऑन 31 मार्च 2020। फोर्थ स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, जिसमें टोटल 3841 करोड़ इन्वेस्टेड है। फिफ्थ स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जिसमें टोटल अमाउंट 15,146 करोड़ का इन्वेस्टेड है। और सिक्स्थ स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड, जिसमें 3631 करोड़ का टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है। जी हां दोस्तों, ये सब मिला के एज ऑन 31 मार्च 2020 40,000 करोड़ है। और लास्ट 10 दिनों में इस स्कीम्स में, इन 6 की 6 स्कीम्स में 10,000 करोड़ से ज्यादा का रिडम्पशन हुआ है। जी हां दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसमें से निकल चुके हैं। अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इससे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट पर चले, आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप हमसे जुड़े हुए और हमारे साथ इन्वेस्टेड है, हम आपका फंड्स मैनेज कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए। जी हां दोस्तों, इन 6 की 6 स्कीम्स में से एक भी स्कीम में मेरे टोटल 5000 से ऊपर इन्वेस्टर है, एक भी इन्वेस्टर का 1 रुपया भी इनमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्टेड नहीं है। इन स्कीम्स को तो हटा देते हैं। इसके अलावा DHFL, IL&FS, येस बैंक, कई सारे डिफॉल्ट्स हुए इस बार। उनमें से टचवुड अभी तक हमारे किसी भी इन्वेस्टर का कहीं पे भी पैसा नहीं अटका है। डिफॉल्ट रिस्क जो हम कहते हैं कि हमारा मेन फोकस होता है, मैं हमेशा बोलता हूं इक्विटी मैनेज करना डिफिकल्ट है, डेट मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी रिस्क इन्वेस्टर कभी समझते ही नहीं है। इसीलिए डेट में हमारा रोल एज एन एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड टचवुड अभी तक हमारे किसी भी इन्वेस्टर को डिफॉल्ट रिस्क, आई नो बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए, बहुत सारे डिफॉल्ट्स आए भी है। मैंने 2 स्कीम्स सजेस्ट भी करी थी यूट्यूब पे, वो भी स्कीम बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है आज के दिन। जी हां दोस्तों, अभी तक हमारे इन्वेस्टर को कहीं पे भी कोई नहीं हुआ है डिफॉल्ट। एंड टचवुड आई होप आगे भी हम ऐसे ही मैनेज कर पाएंगे और आपको बेफिक्र रखेंगे डेट के अंदर। पर अगर आपका इनमें से स्कीम्स में से इन्वेस्टेड है, आप हमसे नहीं जुड़े हुए और इन्वेस्टेड है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, बहुत जरूरी। सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट तो ये होगा कि इनमें से कौन कौन सी स्कीम्स है, क्या क्या अमाउंट है। सेकंड है कि ये बंद करना ही क्यों पड़ा। जो फ्रैंकलिन का नोट आया है उसमें 2 कारण लिखे हैं। सबसे पहले, इन्होंने जो पैसा आगे दे रखा था वो हाई इंटरेस्ट पे दे रखा था, पर लिक्विडिटी बहुत कम थी। डेट फंड की वर्किंग कैसे होती है वो समझते हैं। डेट फंड क्या करता है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है, आगे पार्टीज को उधार पे पैसा देता है। किन पार्टीज को उधार पे देता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या वो अच्छी पार्टीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक है, या फिर ऐसी पार्टीज को दे रखा है जो क्रेडिट रेटिंग जिनकी कम है। फ्रैंकलिन ने क्या किया था, आगे ऐसी पार्टीज को पैसा दे रखा था जो उसको इंटरेस्ट ज्यादा दे, ताकि वो आगे इन्वेस्टर्स को रिटर्न ज्यादा दिखा पाए और ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर पाए। मैं हमेशा फ्रैंकलिन से मेरे इन्वेस्टर्स को पिछले 4 साल से दूर रखा था, क्योंकि बिकॉज उसका जो क्रेडिट में जिसको आगे पैसा दे रखा था वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, एंड आई डिडंट वांट टू टेक रिस्क ऑन द क्रेडिट साइड फॉर इन्वेस्टर्स। इसीलिए जिनको आगे पैसा दे रखा था वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रैंकलिन ने आगे बहुत ऐसी पार्टीज को पैसा दे रखा था जो क्रेडिट रेटिंग में कम थी, और इसीलिए वो उनको ज्यादा इंटरेस्ट भी दे रही थी और वो ज्यादा रिटर्न्स भी पास कर पा रहे थे। जैसे ही कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन का इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमी में डिस्ट्रेस आया, जिन पार्टीज से वो पैसा लाना था और इन्वेस्टर्स को देना था, उन पार्टीज के पास पैसा ही नहीं बचा। हुआ ये कि वैसे भी 1-2 डिफॉल्ट्स हो चुके थे, चाहे DHFL हो चाहे येस बैंक हो, फ्रैंकलिन में हो चुके थे कई डिफॉल्ट्स, कई बैक टू बैक डिफॉल्ट्स आ रहे थे और दिक्कत आ रही थी।
प्लस पिछले 10 दिनों में 10,000 करोड़ से ज्यादा फंड इनमें से निकाल लिया इन्वेस्टर्स ने। जब इतना पैसा निकालने लगे इन्वेस्टर्स और फ्रैंकलिन जब वापस पैसा रिकवरी के लिए गया, जिनसे रिकवरी करना था वो रिकवरी दे ही नहीं पा रहे थे। अब फ्रैंकलिन के साथ बहुत क्योर्स हो रहा था, बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर में आने के बाद ऐसा डिसीजन तभी लिया जाता है जब इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन ही ना हो। जी हां दोस्तों, जब तक और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो, ये ऑप्शन कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं लिया जाता। ये ऑप्शन ही डेट फंड में फ्रैंकलिन ने इसलिए लिया क्योंकि जिनसे पैसा लेना था वो दे ही नहीं रहे थे और आगे से रिडम्पशन आए जा रहे थे। अब होने क्या वाला है, अगर आपका अभी भी इसमें से पैसा इन्वेस्टेड है, एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, 10,000 करोड़ का रिडम्पशन हुआ है पिछले 15 दिनों में। मतलब जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वो इसमें से निकल चुके हैं। मेनली मेरे हिसाब से सिर्फ रिटेलर्स इसमें फंसने वाले हैं। ऐसे लोग जो गूगल पे देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बेस्ट फंड ढूंढ लिया, बेस्ट रिटर्न्स ढूंढ लिया, वो ही फंसेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, पीछे देख के आगे की ड्राइव करोगे तो ठुकेगी गाड़ी। ये उन्हीं के साथ होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा अब आगे क्या होगा। अगर अभी भी आपका इसमें फंड इन्वेस्टेड है तो अब क्या होगा, ये सारी स्कीम्स बंद कर दी जाएगी। जितना भी पैसा है रिकवर करा जाएगा, जब जब आएगा रिकवर होके माइनस किया जाएगा एक्सपेंस और वापस कर दिया जाएगा यूनिट होल्डर्स को। जितनी जिसके पास यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग पैसा वापस कर दिया जाएगा। अभी क्या मैं रिडम्पशन कर सकता हूं? जी नहीं दोस्तों, अब इन सभी स्कीम्स में रिडम्पशन बंद कर दिया जाएगा। प्रोसेस किया जाएगा इसको बंद करने का, मतलब जो जिनको पैसा दे रखा है उनसे मंगाया जाएगा, कोशिश की जाएगी, पूरा एक प्रोसेस होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपका पैसा अगर इसमें इन्वेस्टेड है, आई होप आपको पैसा मिल जाए। काफी अमाउंट मिलने की चांसेस है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब हम आज के दिन कुछ भी नहीं कर सकते। एज एन इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टेड है, आप रिडम्पशन कर नहीं सकते। आप इसमें नया परचेस तो खैर बंद ही हो गई स्कीम, तो कुछ करने का है ही नहीं। इस स्कीम में अब आपको रखना होगा पेशेंस। जैसे जैसे पैसा आएगा एक्सपेंस होकर आपको मिलता जाएगा। आप कोशिश करें कि यार बाकी का नहीं निकल रहा, मेरा तो निकल जाए, और कुछ भी तरीके की कोशिश करना इसमें बिल्कुल वेस्ट है। इस वीडियो को जितना हो सके आगे फैलाइए ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि डेट में सिलेक्शन करना भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इन स्कीम्स के साथ क्या होने वाला है। आप अभी रिडम्पशन नहीं कर सकते, पैसा जब वापस आएगा तब आपको मिलता जाएगा धीरे धीरे। जी हां दोस्तों, जैसे ही पैसा वापस आएगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता जाएगा। धीरे धीरे बहुत टाइम लगने वाला है, लुकिंग एट द कोरोना वायरस सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन। अब यहां से हमारी लर्निंग क्या हुई? देखिए, कुछ गलती हो गई हमसे इन्वेस्टमेंट करते वक्त, ठीक है, उससे लर्निंग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली लर्निंग, डेट में भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, मैं हमेशा मेरे इन्वेस्टर्स को बोलता हूं, सर डेट में आपके लिए मैं मैनेज कर रहा हूं, बट आप डेट की रिस्क भी समझ लीजिए। डेट में भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए मेक श्योर करते हैं कि उनको क्रेडिट रिस्क कम से कम देखनी पड़े। टचवुड अभी तक मेरे इन्वेस्टर को किसी को भी देखनी नहीं पड़ी और डिफॉल्ट नहीं हुआ है हमारे फंड्स में। मेक श्योर किया है, कभी लग भी रहा है कहीं डाउट, आई ऑलवेज बिलीव व्हेन इन डाउट स्टे आउट। हमें कभी भी डाउट भी होता है ना कि यार इसमें डिफॉल्ट हो सकता है, हम पहले ही निकलना पसंद करते हैं। इंस्टेड वेटिंग एंड सीइंग, हम वेट एंड वॉच नहीं करते। व्हेन इन डाउट स्टे आउट हम फॉलो करते हैं। आपको भी ये फॉलो करना है। सेकंड, आपको गूगल से देख के फंड इन्वेस्ट करना बंद करना है। हम क्या करते हैं, गूगल पे देखते हैं, लास्ट बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देखते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, दोनों में ही ये करना बहुत ही गलत है। और देखते कि यार 5 रेटेड फंड है तो कर दो। रेटिंग मिलती है सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो कि एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर डेट में आपने सिर्फ रेटिंग देख के इन्वेस्ट करा तो बैंड बच जाएगी और फंस जाओगे, चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो। तो रेटिंग देख के इन्वेस्ट नहीं करना। एडवाइजर, अगर आप प्रॉपर एडवाइजर ले सकते हैं तो एडवाइजर का रोल लेना है। एडवाइजर इज इंपॉर्टेंट, वो आपको बहुत जगह हेल्प कर सकता है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी रिलेटेड। अगर आप डीमैट अकाउंट भी खुलना चाहते हो, जीरोधा के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे साथ आप खुला सकते हो। हमारे साथ पर्सनली खुलना चाहते हो, उसका अलग नंबर है। जैसे आपकी इच्छा हो, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं खुद ही इन्वेस्ट करूंगा, तो मेक श्योर करिए आप प्रॉपर रिसर्च करें। रिसर्च के बिना इन्वेस्टमेंट करा फंस जाएंगे सिर्फ पुराने रिटर्न्स देख के। कुछ यूट्यूब चैनल्स पे क्या होता है, पुराने रिटर्न्स के बेसिस पे फंड्स आपको बता दिए जाते हैं। उन जैसे चैनल्स को अवॉइड करिए। अच्छे चैनल्स भी बहुत है, बहुत सारे अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा कि क्या वो आपका एडवाइजर जिसकी आप एडवाइस सुन रहे हो वो एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है, क्या उसका एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, क्या है उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में। ये सारी चीजें जज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर आप सेल्फ एडवाइजर बन रहे हैं तो रिसर्च प्रॉपर करना, स्टडी प्रॉपर करना है बहुत ही ज्यादा जरूरी। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। बहुत लेटेस्ट अपडेट्स आती है और कई बार वार्निंग साइंस हम वहां पे दे देते हैं।
इंस्टाग्राम पे हमारी पर्सनल लाइफ रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएगी और ट्विटर में जब भी कोई इंटरेस्टिंग ट्वीट आना होता है हम वहां पे डाल देते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कर दीजिए, वरना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना आप शेयर करेंगे उतना ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छा एडवाइजर भी बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड सही है पर एडवाइजर जरूरी है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। अगर आप सेल्फ एडवाइजर है तो खुद की एडवाइस लेने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपकी रिसर्च हो बिल्कुल प्रॉपर। सी यू वेरी सून।